कानूनी निकात का जायजा लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, थोड़ी देर में अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। सलमान राजा साहब, आज जो फैसला सामने आया तो बड़ी ही एक आने वाले इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से ये पॉइंट आउट किया गया है कि वो मुकन्नना के आगे झुकना नहीं चाहिए था, यानी कि ऑटोनॉमी को भी कहीं ना कहीं इस हवाले से क्वेश्चन किया गया है। आप इस फैसले को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये बिल्कुल ठीक फैसला है और देखिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, यही मौकफ था। मैं जो ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसका फैसला 1 मार्च को आया था, उसमें सदर मुमलिकत का वकील था इसमें, और यही हमने बहस की थी कि तारीख इलेक्शन की जो है आखिरी तारीख, उसका तयन तो आइन खुद करता है। 90th डे इज द इलेक्शन डे, यानी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। उस हद तक तो एक तारीख का तयन किया जा सकता है कि वो 80 दिन बाद होंगे या 82 दिन बाद होंगे, लेकिन 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते। किसी सूरत इस तारीख को आप 90 दिन से आगे मुकर्रर नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन का मौकफ, हुकूमत का मौकफ, सब ये एक मिलाप था जिसका मकसद एक आईनी तकाजा जो है उसको मुनहदिम करना था। इस बारे में कोई इबहाम ना उस वक्त था हमें ना अब है। लिहाजा आइन को मुनहदिम किया गया। बहुत से हमारे दोस्त बदकिस्मती से जो मुबस्सिर हैं, कानूनदान कहलाए जाते हैं, वो इसका हिस्सा बन गए, तावीलें आके मीडिया में और अखबारात में पेश करना शुरू कर दी। आपने जिक्र किया इरफान कादिर साहब का मौकफ क्या था, अशतर साहब भी आएंगे प्रोग्राम में, उस वक्त भी बहुत से प्रोग्रामों में अदालत में हमारे मकालमे हुए। मेरा मौकफ यही था कि ये आइन के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। 90 दिन जो है वो अवाम का हक है, ये किसी सियासी जमात का हक नहीं है। आइन हमारा ये तकाजा करता है कि हर सूबे के अवाम को एक मुंतखब हुकूमत मिले और असेंबली की तहलील एक सियासी अमल होता है। एक वजीर आला वो मुशावरत से या जिस तरह भी करे, उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि उसने अपनी पार्टी के हेड का हुक्म माना या उसकी अपनी दिली ख्वाहिश थी। जब उसने तहलील कर दी असेंबली, परवेज इलाही साहब के सामने क्या सूरत हाल थी, एक वोट से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचे थे। उन्होंने कहा मैं अपने अवाम के पास वापस जाता हूं, सूबे के अवाम के पास, उनको मौका देती हैं कि वो मुंतखब करें एक असेंबली और एक हुकूमत। तो किस तरह कोई इसके रास्ते में हायल हो सकता था, किस तरह कोई पूछ सकता था कि सियासी फैसले की वजह क्या है? ये तो ज़ियाउल हक ने जब इख्तियार अपने हाथ में किया था तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिक्टेटर का जो इख्तियार है उसको हम देखेंगे। यहाँ तो एक मुंतखब हुकूमत का जो सरबराह है वो अगर तहलील करता है असेंबली, तो मेरी नजर में ये एक सियासी अमल है, इसमें किसी अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का और आइन का फर्ज है, जो तकाजा है, उसको एनफोर्स करना, उस पर अमल कराना, ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है। लेकिन सर उस वक्त हमने देखा कि बहुत जो पोलराइजेशन थी उसकी वजह से भी तकसीम थी। खुद अदलिया के अंदर इस पूरे बेंच की तश्कील से लेकर इसको केस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उस पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर तो हुकूमत के सामने फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। लेकिन इस जो अब तफसीली फैसले के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से जो सवालात है, अब चूंकि नया ये इलेक्शन हमने जनरल इलेक्शंस के अंदर जाना है, इसमें बहुत सारी बातें जिसको पॉइंट आउट किया गया है कि फॉर एग्जांपल के वीटो की जो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी जाएगी। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अवामी नुमाइंदगान ने मजीद लेजिस्लेशन लाकर तगड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जो बीच में करेक्शनल मेयर्स थे उसके ऊपर तो मजीद उनको एम्पावर कर दिया है। तो अगले आने वाले इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं इस केस की कॉन्टेक्स्ट में कि क्या किरदार हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार है इलेक्शन कराने में, लेकिन वो किरदार आइन के ताबे है ना। आइन ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं उससे आगे इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता। लेकिन उन हुदूद के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक हावी इदारा है, वो हर एक पे हावी है, वो पार्लियामान पे हावी है, वो हुकूमत पे हावी है। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कह सकती कि जो पैसे आपको दरकार है इलेक्शन कराने के लिए वो हम आपको नहीं देंगे। अगर ये तावील मान ली जाए तो आइन में जहां कहीं पैसे की जरूरत है कोई आईनी अमल सर अंजाम देने के लिए, तो पार्लियामेंट मफकूत कर दे, जामिद कर दे, उस अमल को पैसे ना दे। कि बहुत से हमारे दोस्तों ने उस वक्त आके बहस की है पार्लियामान का हक है वो पैसे ना दे। बिल्कुल वो लग बहस थी तब भी और आज भी। इसलिए इलेक्शन कमीशन का मजबूत होना एक बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान के ताबे है। आइन में दी गई हुदूद जो है उनसे आगे इलेक्शन कमीशन नहीं बढ़ सकता।
अश्तर साफ साहब ने भी मैं इस दौरान ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अश्तर साहब ज्वाइन करने के लिए। अब सर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो नए आगे जनरल इलेक्शन है जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि ऑल अक्रॉस द कंट्री इकट्ठे इलेक्शन चूंकि होने हैं, अब वो 60 दिन में होने हैं या 90 दिन में होने हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा एक सियासी बहस उसके इर्द गिर्द घूमती है कि क्या केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, चूंकि ये प्रेसिडेंट है हमारे पास केपी की, पंजाब की, कि इलेक्शन ना कराने का फैसला जब नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने तो वो नहीं हुए। तो कहीं हमने एक मिसाल सेट कर दी और कहीं अब यही खदशा है कि पूरे मुल्क में जो जनरल इलेक्शन होने हैं इस फैसले को बुनियाद बनाकर शायद उसमें भी डिले कर दिया जाए। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। जी, कंसर्न्स तो बिल्कुल सिर्फ इसी बात पे नहीं, और चीजों पे भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जी अश्तर साहब। जी, क्या उन कंसर्न्स को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा रहा है? क्या मामला जो हैं वो इस नहज पे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों? क्या वो कानून और आइन के मुताबिक होंगे? तो कानून के अंदर और आइन में जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए 5 बुनियादी सी बातें होती हैं। एक तो ये कि जो आइन में लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन का किरदार, उसके अंदर उसकी जो हैत है और उसके अंदर जो उसकी एम्पावरमेंट है वो बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे एक दूसरे के मातहत नहीं होते। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, वो हाई कोर्ट के मातहत नहीं है, वो एक ऐसा इदारा है जिसके ज़िम्मे कुछ काम दिए गए हैं और वो काम जो है अगर वो दुरुस्त तरीके से न हो तो उसका मुआवजा जो है वो पार्लियामेंट करेगी, वो अवाम करेगी, और अगर उसके अंदर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं तो उसकी निशानदही कोर्ट कर सकती है। लेकिन उसको रिट जारी करना और इस तरह की बातें करना वो मेरे नजदीक मुनासिब बातें नहीं हैं। दूसरा जो पहलू है उसका है वो फाइनेंशियल है, और फाइनेंसेस को जो कंट्रोल करना है वो पार्लियामेंट का काम है। एक्सपेंडिचर जो है वो उसी ने करने हैं, और जब ये एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने मुख्तस कर दिए तो फिर अब उसके अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं रहेगा। तीसरी बात है हल्का बंदियों की, और हल्का बंदियां जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक होती हैं, और उसका तकाजा क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन को, एक खास नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिले नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली। तो अब जो सेंसस के रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमारी आबादी बढ़ गई है। हमें इस चीज को भी मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा कि कुछ के लोग जो हैं वो एहसास, वो जो उनका जो है हक उनकी रिप्रेजेंटेशन का वो मजलूम ना हो। चौथी बात ये है कि इसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और सिक्योरिटी जो है वो ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी उसमें इश्यूज आते हैं। और आपने देखा कि माजी में भी इस तरह की सिचुएशंस आई जहां पे आपको ये मामलात को देखना पड़ा, और वो सारी बातें हम टेलीविजन पे तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये एक बड़े इश्यूज हैं। और आखिरी बात जो है वो है कि इलेक्शंस जो हैं वो अब जबकि तय हो गया हुआ है कि नेशनल असेंबली भी तहलील हो रही है, तो फिर ये इलेक्शंस जब इकट्ठे होंगे तो वो एक साइब बात होगी, एक अच्छी बात होगी, और उसकी एक अच्छे नताइज मुझे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आखिरी बात करना चाहूंगा सर, अच्छे नताइज सर इशू, हाँ जी कंप्लीट कर ले फिर। हम इदारों को अपनी जो है ना अना और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इदारों को हम जो करते हैं, मतून करते हैं, उनको बुरा